नमस्कार दोस्तों, मौत का डर यह कहानी सुप्रसिद्ध संत मौलाना रूमी ने सुनाई थी। यह कहानी हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसमें बहुत ही बदलाव लाएगी। वह आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। एक बार एक आदमी ने भगवान की आराधना करके उसे प्रसन्न कर दिया। भगवान ने प्रकट होकर कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। आदमी ने कहा, मुझे सभी प्राणियों की भाषा समझने की शक्ति दे दो। भगवान ने कहा, पर यह तुम्हारे हित के लिए अच्छा नहीं होगा। भक्त ने कहा, नहीं, मुझे यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। आखिर भगवान ने इंसान को वरदान दे ही दिया। आदमी खुश खुश होकर अपने घर पर लौटा। उसने अपने घर पर कुछ पालतू जानवर पाल रखे थे। एक दिन उसने सुना एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कह रहा था, घोड़ा कुछ ही दिनों में मर जाने वाला है, वह बीमार है। उसकी यह बात आदमी ने सुनी तो वह सावधान हो गया। उसी दिन घोड़ा उसने बेच दिया। नुकसानी से बचने का गर्व वह करने लगा। एक बार मुर्गे ने कुत्ते से कहा, यह गधा 2-4 दिन में मर जाएगा। आदमी ने सुना और गधे को मरने से पहले बेच डाला। बेचने के बाद तुरंत ही गधा मर गया। आदमी अपनी ताकत पर इतराने लगा और एक बार मुर्गा बात कर रहा था कि अपने मालिक का जो गुलाम है वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आदमी ने उसकी भी छुट्टी कर दी, बेच दिया गुलाम को। अब तो उसके पांव जमीन पर कहाँ टिकते थे। प्राणियों की भाषा जानने की अपनी शक्ति पर वह मन ही मन गरूर रखने लगा था। एक दिन अचानक मुर्गे ने कुत्ते से कहा, अब अपने मालिक की बारी है। मौत उसे ढूंढने निकल गई है। वह 2-4 दिन का ही मेहमान है। यह सुनकर आदमी को साफ सूंघ गया। ओहो, क्या मैं भी मर जाऊंगा? नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। प्राणियों की बोली समझने की जिस ताकत पर वह इतराता रहा था, आज उसे वही ताकत पागल बनाए जा रही थी। मौत के डर ने उसका दर दबोचा था। सुप्रसिद्ध सूफी संत मौलाना रूमी ने यह कहानी सुनाकर कहा था कि ज्यादा जानकारी भी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी में आपने देखा कि इंसान स्वार्थ में आकर भूल जाता है कि कभी न कभी उसे भी मौत आने वाली है और यह सब संपत्ति एक दिन उसे यहीं पर छोड़ के जाना है। याद रख सिकंदर के हौसले भी भारी थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। धन दौलत और रुपये तू न साथ ले जाएगा, जो ही अच्छे बुरे कर्म करेगा वो ही तेरे साथ आएगा।